नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं हरतालिक तीज क्यों मनाई जाती है। हरतालिक तीज व्रत की कथा। हरतालिक तीज सुहागिनों और कुंवारियों कन्याओं के लिए सबसे बड़ा पर्व होता है। इस दिन का इंतजार हर महिला बेहद बेसब्री से करती है। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं भगवान श्री शिव और मां पार्वती की पूजा करती है और निर्जला व्रत रखती है। इस पर्व के आने से एक माह पहले ही महिलाएं इसकी तैयारियां शुरू कर देती है। तीज का त्योहार हर सुहागन महिला के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि यह त्योहार सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती है। भारत में मुख्यतः 3 तरह की तीज मनाई जाती है। पहली तीज सावन की तीज होती है, जिसे हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरी तीज कजरी के मौके पर हरियाली तीज के बाद आती है। इस तीज को कजरी तीज के नाम से जाना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तथा बिहार समेत कई राज्यों में मुख्य रूप से मनाई जाने वाली तीज भाद्रपद महीने में आती है, जिसे हरतालिका तीज कहते हैं। कई लोग हरतालिका तीज और हरियाली तीज को लेकर संसार में रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हरतालिका तीज क्यों मनाई जाती है तथा हरियाली तीज और हरतालिका तीज में क्या अंतर है। तो आइए जानते हैं महिलाओं के इस खास पर्व हरतालिका तीज का महत्व, इतिहास और इससे जुड़ी कुछ खास बातें। हरतालिक तीज क्यों मनाई जाती है। इस पर्व के महत्व को जानने से पहले हम यह जानेंगे कि इस पर्व को क्यों मनाया जाता है। दरअसल यह पर्व सौभाग्यवती महिलाएं अपने सुहागन को अखंड बनाए रखने के लिए मनाती है, जबकि कुंवारी कन्याएं यह व्रत मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए रखती है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान शिव और मां पार्वती से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि मां पार्वती ने ही सबसे पहले इस व्रत की शुरुआत की थी। उन्होंने हरतालिका तीज का व्रत कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। तभी से इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग को अखंड और कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए रखती है। कहा जाता है कि जो भी महिला माता पार्वती का ध्यान कर इस व्रत को सच्चे दिल से पूर्ण करती है, उनका दाम्पत्य जीवन भगवान शिव जी और माता पार्वती जैसे रहता है। हरतालिक तीज क्यों मनाई जाती है, इसका जवाब तो आपको मिल गया होगा। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज कैसे मनाई जाती है। इस दिन कुंवारी कन्याएं और सुहागिन महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद हाथ में जल लेकर व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। इस व्रत के लिए आपको माता पार्वती, शिव जी और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमाएं बनाकर उसे एक चौकी पर रखना होता है। इसके बाद आपको मां पार्वती को सुंदर वस्त्र, चुनरी और श्रृंगार के सामान से तैयार करना है। फिर उनके और भगवान शिव के चरणों में फूल, धूपबत्ती और चंदन अर्पित करना है। इस निर्जला व्रत के दौरान अगर आप भजन कीर्तन करते हैं तो बेहद शुभ माना जाता है। पंचांग के मुताबिक 17 सितंबर को 11:08 से यह पर्व शुरू होगा और अगले दिन 18 सितंबर को दोपहर 12:39 तक रहेगा। अब ऐसे में बहुत सी महिलाएं यह सोच रही होगी कि व्रत किस दिन रखा जाए, तो हम आपको बता दें कि उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 18 सितंबर 2023 को रखा जाएगा। 18 सितंबर को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक का समय भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए बेहद शुभ है। क्या हरतालिक तीज का इतिहास। जैसे कि हमने आपको ऊपर भी बताया है कि
यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा हुआ है। दरअसल माता पार्वती जी ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए गंगा नदी के तट पर कठोर तपस्या की थी, लेकिन अपनी बेटी को ऐसी कठोर तपस्या करते देख पिता हिमालय ने मां पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से करने का फैसला किया। जब इस बारे में माता पार्वती जी ने अपनी सखी को बताया तो उन्होंने मां पार्वती की मदद की और उनका अपहरण कर लिया। फिर वह उन्हें एक घने जंगल में ले गई, जहां माता पार्वती ने अपनी साधना को जारी रखा। फिर काफी वक्त तक माता पार्वती को कठोर तपस्या करता देख भगवान शिव का ध्यान उन पर गया और वह मां पार्वती से विवाह के लिए मान गए। एक सुहागिन महिला हमेशा यह चाहती है कि उसका सुहाग हमेशा सलामत रहे, दोनों का दाम्पत्य जीवन खुशहाल हो और उनके रिश्ते में कभी दरार न आई। वही सब कुंवारी कन्या किसी से प्रेम कर बैठती है तो वह भी यह चाहती है कि जिससे वह प्रेम करती है वह उसका जीवन साथी बने। इसलिए कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती है ताकि वह मनचाहा व्रत वर प्राप्त हो सके। वही सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए यह पर्व मनाती है। मान्यता है कि जो भी महिला मां पार्वती का ध्यान कर इस व्रत को सच्चे दिल से पूरा करती है उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है। बहुत सी महिलाएं हरियाली व हरतालिका तीज को लेकर द्विधा में रहती है। कई लोगों को लगता है कि यह दोनों पर्व एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हरियाली तीज मानसून के मौसम में मनाया जाता है, यानी यह व्रत सावन में रखा जाता है। यह तीज भी बहुत खास है क्योंकि इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत को कर सुहागन महिलाएं अपने पतियों की भलाई, लंबी उम्र और उनकी तरक्की की कामना करती है। वही हरतालिका का तीज अलग पर्व होता है जो सावन के खत्म होने के कुछ माह बाद मनाया जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपने सुहाग को अखंड और कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर को पाने के लिए रखती है। माता पार्वती जी ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए बचपन से ही अटूट प्रेम था। वह कई जन्मों से भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए वह बचपन से ही हिमालय पर्वत के गंगा तट पर कठोर तपस्या करती थी। इस तपस्या के दौरान माता पार्वती ने अन्न और जल का त्याग कर दिया था। खाने में मां पार्वती केवल सूखे पत्ते चबाया करती थी। पार्वती की ऐसी हालत देख उनके माता पिता काफी दुखी हो गए थे। एक दिन देव ऋषि नारद माता पार्वती के लिए भगवान विष्णु का प्रस्ताव लेकर आते हैं। मां पार्वती के माता पिता इस प्रस्ताव से बहुत खुश होते हैं और मां पार्वती को इस प्रस्ताव के बारे में बताते हैं। इस प्रस्ताव को सुनकर मां पार्वती बेहद दुखी हो जाती है और अपनी सखी को इस बारे में बताती है। मां पार्वती की सखी उनकी मदद करने का फैसला करती है और माता को घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना करने की सलाह देती है। माता पार्वती जी अपनी सखी की सलाह पर मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा करती है और रात भर जागरण करती है। माता पार्वती के तप से खुश होकर भगवान शिव मां पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। अगर आपको दाम्पत्य जीवन में बैलेंस नहीं बन पा रहा है या फिर पति पत्नी में दूरियां आ रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आप हरतालिका तीज पर इन उपायों को कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है तो आप हरतालिका तीज के दिन निर्जला या फलाहार व्रत रखें। शाम के समय संपूर्ण श्रृंगार करके शिव मंदिर में जाएं और शिव जी को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद ओम गौरी शंकराय नमः का 108 बार जाप करें। इस उपाय से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अगर पति पत्नी के बीच दूरियां आ रही है तो
हरतालिका तीज के दिन निर्जला या जल पीकर व्रत रखें और भगवान शिव मंदिर में शिव के सामने घी का चौमुखी दिया जलाए, माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाए और लाल चूड़ी अर्पित करें और नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। दोस्तों, आपको हरतालिका तीज की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।